वास्ते रवाना होगा। तो उसके पोतो हो अर्जुन जी को परिचित, तो परिचित ने हस्तिनापुर को राज सुपुर्द करके और पांडव लोग रवाना होगा राजधानी होगी। तो राजा परिचित घूमे करने वास्ते जावे, घूमण वास्ते जावे तो कलजुग पैदा होगो और कलजुग के है विराट रूप धारण कर और बड़ा संग मिलियो। हजारों संख्या में भुजावा, बड़ी बड़ी भुजावा, बड़ा बड़ा हाथ पैर, पहाड़ जो तो शरीर अंतर बड़े। तो राजा चक्र में पड़ियो, बोले सब ऐसो विश्व युद्ध यो महाभारत युद्ध यो अटे और 18 अक्षर सेना खत्म हुई। तो थू पदे बिन युद्ध रे मन भाग ही नहीं लियो, तू हो कटे जद ओ देर बोलियो हे राजन, और मेरो तो जन्म ही अब यो है, मारो नाम है कलजुग, दवा युग खत्म हो चुको और कलजुग पैदा हुआ हूँ, अब पैदा हुआ हूँ मैं। तो दवा युग था 8,64,000 प्रसंग, कितना 8,64,000 प्रसंग, और बाद में कलयुग था 4,32,000 प्रसंग। इनकी उम्र है कलयुग की 4,32,000 वर्ष। तो दवापुर खत्म हो गया और अब कलयुग है जो पैदा हुआ, मारी माता है क्रोधनी। राजा पूछो हे भाई कलयुग तेरा माता पिता गुरु कौन है, उसका भी नाम बता ना। वो कलयुग कहे कि भाई माता है क्रोधनी और पिता है पापी, मेरा जो पिता है वो है पापी, गुरु है वो है कुबदी। कलजुग रा गुरु है वो कुबद है, छोटो बच्चों ही कुबद करी, बूढ़ो ही कुबद करी, कुबद बिना कोई बोले को ये। तो अब मारो जन्म धारण हुआ है और आगे तो बड़ो बड़ो रचना देख दे के रचना रचे। पांडव के माने सहदेव जी ने के भविष्य के पतो लागिया करतो। सहदेव जी माने 6 महीना आगे की 6 महीना पीछे की हिस्ट्री को पतो लाग। तो सहदेव जी पांडव ने पहले कहने लगा हे पांडव कलजुग आसी भारी, आगे कह गए सहदेव बेचारी आगे कलजुग बड़ो भारी आई, बिड़ो पहला आप चल जाओ हस्तिनापुर छोड़ दो। तो कलयुग वो पैदा योजना वो कलजुग ने राजा परिचित पूछे हे भाई कलजुग तेरे सिर के ऊपर है, पैरा में है, हाथा में है, भुजाओं में है, ए जो बाड़ी बच्चा बूढ़ा ठटा ये कौन है? अनेक संख्या में थारे कने पहुंचे। तो वो कलयुग बोले भाई पैरा में ठोकरा में चले वो तो मेरा माता और पिता है, और सिर के ऊपर बैठा रहा के मेरा सासू ससुर जी है, हाथ में ठिल्डू जो मारा भाई बहन है, और खमारे ऊपर बैठा जो मारा हाड़ा वो परिवार है। बोले ओहो बहुत दुष्ट राजा है तू, इतना ऊंधा काम तेरा। बोले जखनगढ़ नाम मेरा कलजुग है, आज बाप की कहानी बात नहीं माने हो रो कह दे गट बैठ तो बैठ जाए, 1 मिनट आगे बचो नहीं मैं है हो रहा होगा कहना करना पड़े। हाँ सही है। बहन आवे ना वो पूरे घर को तोटो बताए दे कि गाय मर गई, भैंस मर गई, डाग मर गई, तोटो आए और काल पड़ गयो, और मेरे कने तो एक टुकड़ी देवण है मेरे कने की कोई नहीं भाई। हाड़ी आए ना कहे हाड़ो जी हमले आज तो मेरे लाख रुपयों को फायदो को हमकड़े बिना के मरी तोटो नहीं गिना दे 1000-2000 और सूट वे जब हाड़ी के फड़ा दे दी भाई ने और न दे तो हंकी क्यों कलजुग रा उल्टा चक्र चले। तो राजन कहे भाई तू ऐसे कर, मैं जो जिंदे तक जिंदो रहूं, जिते तक तू आनेगी अटे टाल कर दे। मैं जिते तक मैं सत्यवादी राजा हूं और मेरे राजपाट रे माने तो कोई अत्याचार जुल्म होना भी नहीं चाहिए और मैं तेरा देखना भी नहीं चाहूं। तो राजा कलजुग बोलियो हे राजा मारो तो जन्म धारण हो चुको और जन्म धारण वेगो और मने मेरी हवा भी प्रवेश होगी, बड़े जगह दे आप बैठने वास्ते जगह दे दो ताकि मैं जब तक हवा नहीं फैलाऊं जब तक आप जिंदे हो, आप राज करो, जीवता हो, जिंदा हो तो मैं प्रवेश मारा लिया आओ चलो कोई।
और आपने देवलोक शुरू होने बाद रे माने मारली हवा चला दे, कलयुग प्रवेश कर जाऊं सब रे मान। तो राजा बोले ऐसे कर, तू सुनोकार के अंदर बैठ जा, सुनोकार जा, कुछ भी नहीं वे, सुन वे, जीव जंतु पक्षी कुछ भी नहीं वे। अब सुन नाम आ गया था सोने का, कलयुग रो बसो निवास स्थान सोने के मन प्रकट हो गए, कलयुग रो बसो सोने के मन है। तो राजा परीक्षित साहब घरे गया और राज गद्दी के ऊपर बैठ गए, वो न्याय करने वास्ते गद्दी पर विराजमान हुआ। भाई हस्तिनापुर को मैं न्याय करूँ, न्याय अन्याय सब राजाओं के हाथ में हो जा करता, फैसला वही भी सुनाया होता। तो राजा जैसे ही वो सोने को मुकुट पहरियो और वह कूद पैदा हुई कि मन कलयुग निवास हो, कलयुग बस हो सोने के मन। राजा साहब सोने को मुकुट पहर बेटू घोड़े के ऊपर चढ़ के यात्रा करने घूमने वास्ते चले गया, अरबी में कुबद पैदा हुए, चलता चलता नगरी उबाले पर से गया और वो एक ऋषि तपस्या तापे हो, श्रृंगी नाव ऋषि तपस्या के माने लीन वेड़ा माड़ा तपस्या फेरता। राजा साहब एक सर्प ने खत्म कर और सर्प लजार भी ऋषि के गल के माने डर दिया, गाल दिया। और फिर आप ऐसे को डग डग ताली दे हटने लागा कि बात कुबद करनी माने तो। और बाद के माने राजा साहब चढ़ घोड़े पाता हस्तिनापुर के माने जरवाना होगा, घरे गया और वो मुकुट उतारियो, सिर हटायो और बुद्धि शुद्ध हुई, आगे ठिकाना आई। ओहो जुल्म कर दिया, एक सर्प ने खत्म कर ऋषि तपस्या ताप तापा के गला में माने पहनाई दिया, अपा अन्याय जुल्म कर दिया। तो वापिस जाओ ऋषि करे माफी मांगो, नहीं तो वह श्राप दे दे। अब राजा साहब पगा उड़ बना बटू ऋषि के आश्रम में जावे। इतने में ऋषि को चेलो भिंडीरी के नाव ऋषि हो, नदी के ऊपर दरिया के ऊपर गेवड़ा नवादोई करने वास्ते मैं नवादोई कर तिलक छापा लगा और बटे वापिस आपरे आश्रम कुटिया के ऊपर आया तो गुरु जी के वो मुरडो सब गल गए माने गातड़ो। चेला साहब ने मतलब गुस्सो आयो, चेलो विचार करियो देखो अपन के गुरु के बेटो आड़ो जुल्मी कौन हो जो मुरडो सर्प गल गए माने गाल दी। तो चेलो कहीं करियो के लिए बिन टेम रे माने वो ले संकल्प जड़ हाथ के माने और श्राप दियो, जो शख्स मेरे गुरु जी के वो सर्प पर आयो है गल के माई मैंने 7 दिन सर्प खाने से मिंगी हत्या हुई, मुझे खत्म होना पड़ी 7 दिन के माई में और श्राप दे गए और वो श्री कृष्णार्थ कह दियो, श्राप दियो। अड़नू गुरु जी की पलक खुली, गुरु जी बोल रहे बेटा श्राप वापिस ले ले। बोले गुरु जी अब श्राप वापिस आवे को भाई मुंह को जबान को वचन चालिया पर वापिस तो गया निकल गयो और कबाण मानो तीर निकल जावे, हाथ में बाटो निकल जावे और मुख रे मानो जबान निकल जावे शब्द मैं दोबारा वापिस तो गुरुजी ने कहा गुरुजी जो शब्द मेरो श्राप था वो तो श्राप दे दिया और श्राप 100% भी नहीं लागे गो इन्हें मन फर्क हो। गुरुजी बोले रे बच्चा तने पता है वो कौन है? ये हस्तिनापुर दीन दिल्ली को राजा है जो पांडव रो पोतो है, नाम है परीक्षित राजा। अर्थो श्राप तेड़ो वापिस ले। बोले बाबूजी अब चाहे करोड़ जतन रहे वो श्राप वापिस आवे को आई। तो उस टाइम रे माने गुरुजी चेले ने श्राप दियो कि आगे कलयुग रे माने कोई भी गुरुजी रो और महात्मा जी रो श्राप नहीं लगेला। कलयुग रे अंदर कोई महामुनि है, तपेश्वरी है, साधु है, सन्यासी उसका श्राप नहीं लगे तो क्या लगेगी? नजर। आज इस कलयुग रे माने गाय ने, भैंस ने, बच्चा ने, मकान ने, हर चीज नजर हो जाए। नजर एक ऐसी चीज है पत्थर ने तोड़ दे।
नजर तो भी है लगे। तो नजर लागी वो गुरु चेला ने वो शराब भी अर्ध में भगवान की कुदरत ऐसी भी राजा परिषद पगा और बने बेटे गुरु चेला दोनों रखने आगे प्रणाम करने लगा चरण में दंडोत प्रणाम करी पड़गा बोले हे महाराज अंतर मुनि ब्रह्मरा ऋषि आप ब्रह्मेश्वरी और तपस्या रे मान लीन हार मारी बुद्धि भ्रष्ट हो मैं जो को कुबद पैदा वेगी आप रे सर्प लगे माना गुरु जी कहे भाई हमें शराब लगुड़ो 100 शराब मारो खाली नहीं जाए तो आपने बचने की विधि बताई था कि विधि कि शपथ ऋषि बुलाओ शपथ ऋषि बुला के और यज्ञ चालू कराए दो बड़ा बड़ा चाणक्य ब्राह्मण आई और यज्ञ चालू कर दे घी होमी और 7 दिन वह ना लोरी कोटि के मन प्रवेश हो दो लोग की कोटि के मन देखो फिर थाने सर्व खावे को ये अब भाई राजा साहब तो घर गया और बड़ा बड़ा मंत्रियों ने भेज दिया शपथ ऋषि ने बुलाया और बड़ी भारी बड़ी यज्ञ शुरू कर दिया यज्ञ शुरू करियो और हाथों दिन यो राजा साहब तो लोग की कोठी बनाई बजर की बिने माने प्रवेश यार वो काल देव है जो बड़ो खतरनाक भी करे काल भवे दिन रात औषण देखे आपको बूढ़ा गिणर कोई बाल भड़के भोंगदे भूल जी विष के वास्ते बूढ़ा बालक बच्चा सब एक समान है जब वो काल प्रवेश हुआ बिना अंदर राजा रे मेल री बाट रो सर बनियो मेल की बाट सरब बन भी लोरी कोटी रे माने खत्म कर दिया ठीक है अरे वो राजा तो देवलोक हो ही तो राजा साहब देवलोक होगा जब हमारा कंवर साहब आप है राजा परिजरा बेटा जलमेदा लड़को जलमेदो ने कहीं करियो गुरु जी ने बस में करिया शंकर की तपस्या करी ब्रह्मा जी विष्णु जी ने तपस्या करी और फिर यज्ञ चालू करियो गुरु जी ने बस में करके यज्ञ माने सर्प ने जीवता मारना शुरू कर दिया पिताजी को बदलो नहीं वास्ते भाई के मारे पिताजी ने सर्प खारियो है तो मैं संसार के मैं सर्प नहीं छोड़ू जितना भी सर्प है नाग है सब ने यज्ञ माने आहुति रे माने भस्म कर दे तो नागा ने मारना चालू कर दिया गुरु जी पकड़ के लावे तो वो राजा साहब भी तेल के माने तेल कड़ाव भरड़ो आडे उकड़ा एवड़ो भी तेल के माने पट गए यार वो खत्म हो गई तो 9 प्रकार का सर्प था पहले 9 कुड़ी थी सर्पों की अड़िंग नाग पड़िंग नाग शेष नाग तक्षक नाग वासुकी नाग केकड़ा नाग काला नाग सफेद नाग तक्षक नाग हो तो आप रूप बदलिया करते तक्षक अब तक्षक नाग है जो कहीं करियो बट रूप बदल गए निकल को हरियाणा रे माने कुरुक्षेत्र रे भूमि रे माने जा और वो एक झोटे को रूप बना लियो पाडो बन गो हाँ घास फूस चरण लाग और पानी घोड़े बटे घास चरने वास्ते घोड़े अब गुरुड़ तो पूरे वेश देश में फिर तक से गयो बटे वो तो मिले ही नहीं मिले कोई वो तो पाडे को रूप धारण कर तो गुरुड़ जी शिव जी ने पूछ रहे मन्ने तो शराब दे दी भी ने तक्षक ने मारना जरूरी है बोल कटे है वो बोले कुरुक्षेत्र माने पाडे को झोटे को रूप धारण कर शिव जी पहली जान तक्षक ने सूचना कर दिया कि थाने आवे लेवन वास्ते आधे पड़ दे जद आज तक कुरुक्षेत्र हरियाणा के भैंस अच्छी है पूरे देश में भैंसा बड़े घनी हरियाणा की भैंस नस्लदार और सूत्री अच्छी क्यों है कारण एक है कि बिन तक्षक नागरी औलाद है यार खून बीज बिंगो जब वो जोटा को देखो काला भमक में एकदम और बड़ो सूत्रो अच्छो भाई बितक से नागरी औलाद है जब हरियाणा की भैंस पूरे मुल्क का मशहूर है हाँ अब वो तक्षक नाग हो जो के करियो के बीकानेर माने ऊंट बन रही हो बीकानेर जिला में तो आज हमें राजस्थान में 32 जिला है पूरा मुल्क महाराज रो लंबो चौड़ो विश्व बहुत देश है ऊंट बीकानेर या प्रसिद्ध क्यों है
खंड भी तक्ष नागरी बुला दिए। नागौर जिले रे माने बैल बन रही हो, नागौरियो बैल मुल्क रे मन मशहूर है। काठियावाड़ रे मन घोड़ो बन रही हो, ठीक है नहीं। तो आज पूरे देश रे मन घोड़ा की खान बनाई घनी है, पर काठियावाड़ री खान है जो घोड़ा मुल्क का मशहूर प्रसिद्ध है। इन तरीके बहुत तक्षक नाग आप रूप बदलतो गयो और गुरु जी भी पीछो करतो गयो। और एमपी के माने मध्य प्रदेश यूपी में भी देश रे में नाग पंचमी को त्योहार है, नागदेव की पूजा है। आज ही स्त्रियां सुलह श्रृंगार कर और नागदेव ने मनोन वास्ते जाया करे, दूध पिलावे। तो वो तक्षक नाग है ब्राह्मणी के ग्रह में बने प्रवेश हुआ, बच्चों पैदा हुआ, गृहस्थी बनाई ली, गृहस्थी बनाई ली। फिर जो पंतानी पानी जावे एर थाल सजो के नागदेव की पूजा कर। तक्षक नाग बोलियो बावड़े क्यों मुलंग में भटू तो फिरे, वो नाग तक्षक तो हूँ तेरे घर ही बैठो। बोले नहीं थे हमारा पति परमेश्वर हो, थे कोई नाग थोड़ी हो। क्या नहीं नहीं मैं तो वो तक्षक मैगी भाई हूँ। अभी ने ठा नहीं के लुगे ने भेज देना, से पूरा गांव ने खबर लग जाए क्यों श्राप बोला हूँ पांडवों को। अब उस टाइम रे माने वो तक्षक नाग धारण करी और बाप पिंगी घराली भी ने आरती करी, पूजा करी और सेवा करी। क्यों देखा वार्ता किसी की आगे बता दे मती, जे बताई दियो तो मारली मौत जाला। अब भाई एक दिन भी तो, 2 दिन में, 3 दिन ना पर आएगा तो शराब लगो डोलो बाप पानी गई दराने आज टने ने के हुनो भाया नाग देवता कैसे मारे घरों खुद बैठा है। तक्षक नाग है, मारो पति है, वो नाग रो रूप बनाया करे। तो उस पिंडकट घाट रे ऊपरे गरुड़ एक ब्राह्मण को वेश बनाड़ो तपस्या तापता। और पिंडकट घाट रे मध्य गांव की नवी जुनी वार्ता मिलती। हाँ पूरे गांव की हिस्ट्री बड़े पिंडकट घाट के ऊपर मिलती। तो गुरुड़ जी तपस्या तापदार व पंतनी बाता करे, ये गुरुड़ जी बात सुन लेवी। गुरुड़ जी का चिड़ी को रूप बना भी मटकी के ऊपर पंतनी के बैठ गया। पंतनी करे आई दिरानिया गुप्त वेश सातरे मन आई, एक दीवार के पीछे छिप गई, झुरुका मुँह देखने लागी। बाहर अपने पति ने बोले, हे पतिदेव आप नागदेव पूजा नागदेव रूप धारण करो और मैं आपकी पूजा। जब तक से वो नाग रूप धारण करियो और मिनटे में गुरुड़ बन के गुरुड़ जी पकड़ के उड़ान भर हस्तिनापुर में ले राजा जल में तो यज्ञ चला होता। राजा ने सुपुर्द कर राजा साहब को और नाग है। तो नागदेव राजा साहब ने वरदान लियो, हे राजा साहब मने आप भस्म कर दो पर मने एक वचन दो। राजा साहब वचन दियो, बोले मने जिंदो छोड़ दो। राजा साहब बोले भाई जिंदो तो मैं मेरो नियम धारण करेडो है वो पूरा करो। अब भी वो सर पर मुंह और पूंछ पकड़ के भी तेल के मगर टिपाई हो। तो आज तक सर पर कहे कि मुंह में पूंछ में जहर लिया करे, बीचों बीच में जहर है को क्यों तेल के मन काट दिए उन बारे और भी जीव तो छोड़िए। तो बाद रे माने अब कलयुग प्रवेश हुई। अब कलयुग 4,32,000 वर्ष 5,5,5,000 वर्ष